महाराष्ट्र के धुले में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया और पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि आतंक का दूसरा नाम पाकिस्तान है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमले का बदला लेने के लिए सुरक्षा बल को खुली छूट दे दी गई है। जब पुलवामा में हमारे जवानों पर आतंकवादियों के हमले को लेकर देश आक्रोशित है। एक तरफ देश गुस्से में है तो दूसरी तरफ हर आंख नम है। महाराष्ट्र की मिट्टी ने भी सपूतों को खोया है। खानदेश की धरती से देश के सभी बहादुर सपूतों को और उनको जन्म देने वाली हर मां को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हमारे शहीदों ने, हमारे जवानों ने हमेशा से देश को निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी। वो कुछ नहीं कहते, बस डटे रहते हैं। एक देश के नाते हमारा काम यहीं से शुरू होता है। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके परिवार के साथ हम हमेशा खड़े रहे। सरकार की, प्रशासन की तो ये जिम्मेदारी है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। पुलवामा में शहीद जवानों को चंडीगढ़ में श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब के चंडीगढ़ में मजदूर सेना ने हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर पैदल मार्च निकाला और पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। भोपाल में सीआरपीएफ के जवानों ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को याद करते हुए शौर्य स्मारक तक मोमबत्ती जलाकर पैदल मार्च निकाला और अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के कोटा में पुलवामा हमले के शहीदों के सम्मान में हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर एक जुलूस निकाला और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों के सम्मान में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। जम्मू में बीजेपी ने पुलवामा में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने एक साथ एक मंच पर पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। योगी सरकार के मंत्री के समझाने बुझाने के बाद शहीद विजय कुमार मौर्य की पत्नी उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुई। उन्होंने शहीद के अंतिम संस्कार में सीएम योगी के शामिल होने की मांग रखी थी और ऐसा नहीं होने पर जान देने की भी चेतावनी दी थी। योगी आए, बस 1 मिनट के लिए आए। हमारे हस्बैंड शहीद हुए हैं देश के लिए, तो इतना तो बनता है ना कि 1 मिनट के लिए तो आ सकते हैं ना हमारे द्वार पे, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति या जो कुछ भी समझे। विजय कुमार मौर्य का पार्थिव शरीर देवरिया पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन जब उनके पार्थिव शरीर को घाट पर ले जाने की तैयारी शुरू हुई तो उनकी पत्नी सीएम योगी को बुलाने की मांग पर अड़ गईं। विजय कुमार मौर्य का पार्थिव शरीर देवरिया पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन जब उनके पार्थिव शरीर को घाट पर ले जाने की तैयारी शुरू हुई तो उनकी पत्नी सीएम योगी को बुलाने की मांग पर अड़ गईं।
प्रशासन की कोशिश नाकाम रही तो उनके पास योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे और उन्हें 13वीं से पहले सीएम के आने का भरोसा दिया। मंत्री के भरोसे देने पर मामला सुलझा और इसके बाद धार्मिक रीति रिवाजों से शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमले पर दिए बयान पर घिरे नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया और पोस्टर पर सिद्धू का मुंह भी काला कर दिया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने सिद्धू के काफिले को भी रास्ते में रोकने की कोशिश की और पाकिस्तान की तरफदारी करने का आरोप लगाकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की साजिश लंबे समय से रची जा रही थी। इस साजिश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर और उसका एक खास आतंकी अब्दुल रशीद गाजी, जिन्होंने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले को अंजाम दिया। इस हमले की साजिश रचने की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई, जब जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर अब्दुल रशीद गाजी ने घाटी में घुसपैठ की थी। तब ये खुफिया जानकारी मिली थी कि गाजी के साथ तालिबान के आतंकी भी आए थे। इसी टोली के जरिए मसूद अजहर ने बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों का एक के बाद एक सफाया हो रहा था। इसलिए अब्दुल रशीद गाजी को आतंकी नेटवर्क मजबूत करने की जिम्मेदारी देकर कश्मीर भेजा गया। वो किसी भी तरह से छुपते छुपाते पैदल वगैरह की यात्रा करके ये पुलवामा में पहुंचा और पुलवामा में जो देश के दुश्मन देश के अंदर मौजूद हैं उनके साथ मिल करके उसने इस तरह की बड़ी साजिश को अंजाम दिया। मसूद अजहर का गुर्गा गाजी भले ही कितना भी होशियार हो, लेकिन सेना को उसकी तस्वीर मिल चुकी है। जल्द ही उसका अंजाम भी जैश-ए-मोहम्मद के बाकी आतंकियों की तरह ही होने वाला है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शहीदों को याद किया। जम्मू कश्मीर में जो सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने कुर्बानी दी, शहीद हुए, उनका हम याद करते हैं और अपना पूरा का पूरा प्यार उनके परिवारों को देते हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। माना जा रहा है कि हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है जिसे सुपर 30 के नाम से जाना जाता है। खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर और खाद बनाने में इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना ताकतवर विस्फोटक होता है कि चट्टानों के पत्थर तोड़ने के लिए भी बारूद के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बात पर भी मोहर लगाने के लिए जांच एजेंसियों को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। एनआईए की टीम ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि ये विस्फोटक कहां से आया और आतंकियों तक इसे पहुंचाने में किस किस ने मदद की।